नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राजद में बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये तय हो चुका है कि अब राजद में नेताओं की छुट्टी की जाएगी, विदाई की जाएगी और ऐसे नेताओं की विदाई की जाएगी जो प्रदेश कार्य समिति के द्वारा दी गई हिदायतों को नहीं माने हैं या उचित अमल उस पर उन्होंने नहीं किया है। खबर को हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल सिंगापुर से दिल्ली लौट आए हैं। वतन वापसी हो गई है उनकी और फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के यहां ही रहेंगे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के आ जाने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर कुछ नेताओं की छुट्टी करने जा रहे हैं, कुछ नेताओं की विदाई करने जा रहे हैं। तो कैसे नेताओं की विदाई होगी, किन पर गाज गिरने वाली है, हम आपको बताते हैं। दरअसल राजद के बूथ लेवल पर जो सक्रिय सदस्य बनाने की निर्देश दिए गए थे प्रदेश कार्य समिति के द्वारा, पार्टी के द्वारा, वैसे निर्देश पर खरा नहीं उतरने वाले पार्टी के जिला अध्यक्षों पर गाज गिरने वाली है, इनकी विदाई होने वाली है। और ऐसे लगभग आधा दर्जन जिला है जिनके जिला अध्यक्ष जो है इन निर्देशों पर खरा नहीं उतरे हैं या इन निर्देशों पर उन्होंने अमल नहीं किया है। तो ऐसे लोगों की विदाई जो है अब राजद से तय मानी जा रही है। बड़ा एक्शन होने जा रहा है, बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल बूथ स्तर पर क्रियाशील सदस्य बनाने में दिलचस्पी नहीं लेने वाले राजद के जिलाध्यक्षों को विदा करने की तैयारी हो रही है। इन दिनों राजद अपने सदस्यता अभियान की रिपोर्ट सभी जिलों से मंगा रही है। अब तक यह बात सामने आई है कि आधा दर्जन जिलों के जिलाध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय द्वारा दी गई हिदायत पर काम नहीं किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदस्यता अभियान के तहत सभी जिलाध्यक्षों को यह हिदायत दी गई थी कि सभी बूथों के लिए जो बूथ कमेटी बनेगी उसके तहत कम से कम एक क्रियाशील सदस्य सभी बूथों पर अनिवार्य रूप से बनाए जाए। इसका तर्क यह था कि चुनाव के समय सभी बूथों के लिए राजद का एक क्रियाशील सदस्य अनिवार्य रूप से हो। लेकिन लगभग आधा दर्जन जिलों से जो रिपोर्ट राजद कार्यालय को मिली है, वहां से बूथ कमेटी के सदस्यों के बारे में बड़ी संख्या में जरूर आ गई है, लेकिन ऐसे बूथ भी काफी हैं जहां एक भी क्रियाशील सदस्य नहीं है। ऐसे में बूथों पर पार्टी की ओर से किसे खोजा जाएगा चुनाव के समय यह तय नहीं हो पा रहा है। इस बारे में संबंधित जिला अध्यक्षों को पार्टी की ओर से लिखा भी जा रहा है। अब हम आपको नाम बताते हैं कि कहां पर क्रियाशील सदस्य राजद के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, किन बूथों पर राजद के जिलाध्यक्षों के द्वारा काम नहीं किया गया है। तो सुनिए, जिन जिलों में कई बूथों पर क्रियाशील सदस्य नहीं है उनमें नालंदा, गया, सिवान, सारण, मुंगेर, शेखपुरा और मधुबनी जिला आदि शामिल हैं। इन जिलाध्यक्षों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्तर पर निर्णय संभावित है। कुछ जिलों में एमएलए के स्तर पर मामला लंबित है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लालू प्रसाद यादव चूंकि अब लौट आए हैं और लालू प्रसाद यादव अब बड़े फैसले लेंगे। देखिए, आपको पता है कि बिहार में सियासत जो है कई दिनों से चल रही है, कई सारी बातें, महागठबंधन पूरे खेमे की हम बात कर लेते हैं, चाहे वो राजद के अंदर की बात कर ले, चाहे जदयू की बात कर ले। जदयू की बात इसलिए क्योंकि राजद में कई मसले हैं। राजद में देखिए, आपको बयानों के मसले चल रहे हैं, बयानों पर विवाद चल रहा है एक तरफ, तो वहीं सुधाकर सिंह का मामला भी चल रहा है। तो जदयू में उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के लिए बड़ी दिक्कत साबित हो रहे हैं। फिलहाल बयानों के बाद दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो महागठबंधन की जो फिलहाल की कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। नेताओं के जितने भी काम हैं उन्हें लेकर के, बयान को लेकर के। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के आने के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि राजद में बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है और वैसे जिलाध्यक्षों की विदाई हो जाएगी जो कि मानकों पर खरा नहीं उतरे हैं, जिन्होंने की बूथ स्तर पर क्रियाशील सदस्य बनाने में नाकामयाबी हासिल की है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।